क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका अपने जिस F-35, जिसे विश्व का सबसे खूंखार और रियल स्टील फाइटर जेट कहा जाता है, उसके सामने दुनिया का कोई भी फाइटर जेट टिक नहीं पाता है, जिसके दम पर अमेरिका ने कई युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं, उसने झट से भारत को यह फाइटर जेट बेचने पर हाँ कर दी है। आखिर भारत ने ऐसा भी क्या किया कि इसे पाने के लिए तुर्की ने सारे पापड़ बेल लिए थे, लेकिन अंत में अमेरिका ने तुर्की को भी इस फाइटर जेट के प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब जबकि भारत खुद एक स्टील्थ विमान को तैयार करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, तो अमेरिका इतनी आसानी से कैसे मान गया भारत को यह फाइटर जेट बेचने के लिए? क्या भारत को तकनीक सहित यह विमान बेचना चाह रहा है अमेरिका? दोस्तों, यह तमाम सवाल आज दुनिया के हर देश में घूम रहे हैं। खुद चीन पाकिस्तान कल तक यह बात मानकर चल रहे थे कि अमेरिका या तो विमान भारत को देगा नहीं, और अगर देगा भी तो शर्तों के साथ देगा, और यह शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें भारत कभी नहीं मानेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिका भारत से कह सकता है कि भारत को F-35 तभी मिलेगा जब भारत रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझते हैं कि अमेरिका भारत को यह विमान क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है और किस कारण दे रहा है। बने रहिएगा वीडियो पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत को अमेरिका क्यों बेचना चाहता है F-35? भारत ने ऐसा क्या किया कि डील के लिए मान गया अमेरिका? बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक चले एरो इंडिया में कई फाइटर जेट्स दिखाए गए, लेकिन दो विमानों की सबसे ज्यादा चर्चा रही अमेरिका का F-35 और रूस का सुखोई 57। ये दोनों ही स्टील्थ फाइटर जेट हैं, यानी ऐसे लड़ाकू विमान जो दुश्मन के रडार में नहीं आते और छिपकर हमला कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी जमकर चर्चा हो रही थी, लेकिन तभी एक और बड़ा धमाका हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? भारत के लिए यह सौदा कितना फायदेमंद होगा, और आखिर यह F-35 इतना खास क्यों है? चलिए बारी बारी से समझते हैं। भारत इस समय अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी पर काम कर रहा है। हाल ही में इसका रूस में टेस्ट भी हुआ था। इसके अलावा भारत और फ्रांस मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का सपना है कि वह अपने M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को सफल बनाए और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन अमेरिका इससे पहले ही अपने F-35 को भारत को बेचना चाहता है, ताकि भारत खुद अपना फाइटर जेट बनाने से पहले ही अमेरिकी जेट्स खरीद लें। इस बीच रूस ने भी भारत को सुखोई 57 देने की पेशकश कर दी, और रूस ने तो सिर्फ विमान देने की बात नहीं की, बल्कि भारत में इसे बनाने और इसकी तकनीक ट्रांसफर करने की भी पेशकश की। अब क्योंकि भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बाजार है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि यह डील रूस के हाथ में चली जाए। यही वजह है कि ट्रंप ने तुरंत F-35 का प्रस्ताव दे दिया। अमेरिका भारत को F-35 क्यों बेचना चाहता है, इसकी एक वजह का पता ट्रंप के बयान से भी चलता है। दरअसल वह सैन्य हथियारों के माध्यम से भारत के साथ होने वाले व्यापार घाटे को पाटना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे, भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बेचेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए अधिक मात्रा में अमेरिकी तेल और गैस का आयात भी करेगा। अब बात करते हैं F-35 की कीमत और खर्चे की। F-35 कोई आम लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे महंगा स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। F-35A, जिसकी कीमत $80 मिलियन यानी करीब 664 करोड़ रुपए, F-35B, जिसकी कीमत $115 मिलियन यानी करीब 954 करोड़ रुपए, F-35C, जिसकी कीमत $110 मिलियन यानी करीब 954 करोड़ रुपए, 913 करोड़ रुपए। अब इतना महंगा फाइटर जेट खरीद भी लिया तो इसे चलाने का खर्च भी आसमान छूने वाला है। एक F-35 को उड़ाने में प्रति घंटे करीब 33,000 यानी करीब 30 लाख खर्च हो जाते हैं।
यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि जब ट्रंप ने भारत को F-35 बेचने की बात की तो सबकी नज़रें पीएम मोदी पर थीं। लेकिन मज़ेदार बात यह रही कि मोदी ने अपने भाषण में F-35 का एक बार भी जिक्र नहीं किया, न ही जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई जिक्र हुआ। भारत सरकार इस पर अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं कर रही है और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ कहा कि यह फिलहाल सिर्फ एक प्रस्ताव है। इसके अलावा F-35 को कोई भी कंपनी सीधे किसी देश को नहीं बेच सकती। इसका सौदा सीधे सरकार से सरकार के बीच होता है और इसमें पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यानी अगर भारत को F-35 लेना भी पड़े तो इसमें कई साल लग सकते हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमेरिका और रूस दोनों ही भारत को अपना फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। भारत के पास अब यह फैसला करने का मौका है कि उसे दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान चाहिए या खुद अपना फाइटर जेट बनाकर आत्मनिर्भर बनना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाता है। सौदे में अभी भी फंस सकता है एक बड़ा पेच, फ्रांस के साथ डील बन सकती है। हालांकि फ्रांस के साथ एक डील भी अमेरिका के साथ F-35 के सौदे में अड़चन बड़ी बाधा बन सकती है। भारत और अमेरिका के बीच F-35 के सौदे पर पेंच भी फंस सकता है। भारत खुद की 5वीं पीढ़ी का विमान एम का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है और फ्रांस इसमें सहयोग कर रहा है। रूस ने भी मदद की पेशकश की है। ऐसे में भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान को अहमियत दे सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रूस से गहरे संबंध हैं। ऐसे में अमेरिका भारत को F-35 देने से बच सकता है क्योंकि उसे तकनीकी चोरी की शंका रहती है। रूस के साथ भारत की S-400 डील भी बाधा बन सकती है। दरअसल अमेरिका पहले तुर्की के साथ F-35 का उत्पादन करने को इच्छुक था, मगर रूस से S-400 खरीदने के बाद अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। माना जा रहा है कि मोदी सरकार का फोकस अगले फाइटर प्लेन की डील के दौरान भारत में उत्पादन और तकनीक ट्रांसफर पर होगा। अगर ऐसा हुआ तो F-35 डील खटाई में पड़ सकती है क्योंकि अमेरिका तकनीक ट्रांसफर पर सहमत नहीं होगा। F-35 विमान बेहद महंगा है, इसका संचालन और रखरखाव भी महंगा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से भारत के लिए F-35 विमान की डील चुनौतीपूर्ण है। स्टेल्थ तकनीक को कम अवलोकनीय तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक का विकास 1958 में अमेरिका में हुआ था। इस तकनीक का उद्देश्य अपनी मौजूदगी को दुश्मन से छिपाना है। स्टेल्थ तकनीक में विमान की आवाज़ को भी कम किया जाता है ताकि उसके शोर से भी दुश्मन विमान को डिटेक्ट ना कर सके। वहीं तरंगों के माध्यम से दुश्मन को धोखा दिया जाता है। रडार से आने वाली तरंगों को रीडायरेक्ट किया जाता है। इस वजह से दुश्मन का रडार स्टेल्थ तकनीक वाले विमान, पनडुब्बी, मिसाइल और जहाज़ों को पकड़ नहीं सकता है।